श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष में आज हम लोग सीखेंगे भयात निकालने के लिए। भयात निकालने का जो सबसे सरल नियम है उसे हम लोग सीखेंगे। सर्वप्रथम आप लोग एक जन्म दिनांक नोट कर लीजिए। तो कैसे कागज़ पर क्या क्या चीज़ लिखना पड़ता है? सर्वप्रथम जन्म दिनांक, जन्म समय, सूर्योदय, गतर्क्ष। गतर्क्ष कहने का मतलब होता है जन्म समय से पहले जो बीत गया नक्षत्र होता है उसे गतर्क्ष कहते हैं। और निजर्क्ष, निजर्क्ष मतलब होता है जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उसे निजर्क्ष कहा जाता है। तो बीता हुआ नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र जिस जन्म में जातक का जन्म हुआ, ये सब एक कागज़ पर नोट कर लिया जाता है। और भयात निकालने का एक और सूत्र हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यह सूत्र प्रथम है। इस सूत्र में है 60 माइनस गतर्क्ष प्लस इष्टकाल। यह सूत्र हुआ, इसी सूत्र पर निकलेगा आपका भयात। तो अब इस सूत्र में क्या आया? इस सूत्र में इष्टकाल की चर्चा हो रही है, तो हमको सर्वप्रथम इसका इष्टकाल निकालना होगा। तो इष्टकाल का जो सूत्र होता है, इष्टकाल, इष्टकाल बराबर होता है जन्म समय, समय माइनस सूर्योदय, सूर्योदय गुने 2.5। सर्वप्रथम ही करेंगे। तो जन्म समय क्या है? 5:47। साइन 5:47 है तो इसको हम आरटी में बदल लेंगे, मतलब रेलवे टाइम में बदल लेंगे। तो यह हो जाएगा 17:47। माइनस कहता है सूर्योदय करने के लिए, तो सूर्योदय है 6:27, 6:27। यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 2, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, 1 1। इसमें 2.5 से गुना कर देंगे हम लोग। तो पहले 11 में करेंगे, तो 11 दूना 22 हो गया, 11 के अधिया 5.5, तो 5 30, तो 30 हो गया। 22 5 27, 27 30। अब 20 में 2.5 से गुना होता है, 20 दूना 40, अब 20 दूना 40, 20 के अधिया 10, मतलब हो जाएगा 50। इसमें 50 जुट जाएगा, 50 इसमें जुट जाएगा। तो 0 5 3 8 के 2 हाथ में 1, 27 1 28। यहाँ हो गया ये इष्टकाल। इष्टकाल बराबर 28 20। हम लोग को इष्टकाल मालूम हो गया, इसका हम लोग आ गया उतना हम लोग अब इष्टकाल दर्शा देते हैं। 28 20 इष्टकाल बराबर 28 20। अब हम लोग इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो क्या कहता है? तो 60 माइनस गतर्क्ष, गतर्क्ष कितना आया? रोहिणी है 59 50, 59 50 माइनस करना है। एक दाएं लेंगे 60 हो जाएगा, 60 में से 50 गया 10, ई हो गया 60 में से गया 59, 59 में से 59 गया 0। अब कहता है ये प्लस में इष्टकाल करने के लिए, तो इस इष्टकाल है 28 20। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 28 20, आ गया 0 2 1 3, आया हो गया 28, 28 30
ई हो गया बराबर भयात। इधर नहीं, इधर हम लोग लिखते हैं भयात बराबर 28 30। और 28 30 है तो कहने का मतलब है ये 15 तक, 0 से 15 तक अगर रहे तो जातक का जन्म नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है। 15 से 30 तक अगर भयात रहे तो जातक का जन्म द्वितीय चरण में। 30 से 45 तक भयात रहे तो जातक का जन्म तृतीय चरण में, नक्षत्र के तृतीय चरण में। 30 से 45 से ऊपर रहे तो जातक का जन्म चतुर्थ चरण में। ये चौथे चरण में जातक का जन्म होता है, यह दिखाया था। यहाँ पर यह सूत्र लागू हो गया तो 30 से कम है तो 30 तक में द्वितीय चरण, जातक का जन्म द्वितीय चरण में। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आ गया जातक का जन्म मृगशिरा के द्वितीय चरण में। यहाँ से अभी स्पष्ट होता है इस नियम से ये नक्षत्र के किस चरण में जातक का जन्म हो रहा है उससे यह सिद्ध हो गया। तो यहाँ आप लोग भयात निकालना बहुत आसानी से सीख गए होंगे और जातक का जन्म किस चरण में है, नक्षत्र के किस चरण में है, इसी भयात के द्वारा सिद्ध होता है। आशा करते हैं कि आप लोग भयात निकालने का यह पहला नियम बहुत आसानी पूर्वक समझ गए होंगे और दूसरा नियम भी आप लोग को हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।